तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के दौरान आसमानी बिजली ने कयामत ढा दी। 2 दर्जन से जायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कहीं गंदम की कटाई के दौरान पूरे खानदान को आसमानी बिजली ने मौत की वादी में पहुंचा दिया, तो कहीं राह चलते मुसाफिरों पर आसमानी बिजली मौत बनकर गिर गई। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको पता है कि आसमानी बिजली कैसे बनती है और बिजली का कड़ाका फिजा में कितनी हरारत पैदा करता है। नाजरीन, इस हवाले से कुछ तोहमात भी हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि जो लोग काले कपड़े पहने होते हैं उन पर बिजली ज्यादा गिरती है, या पहला बच्चा बिजली की जद में जल्दी आ जाता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बताएं कि आसमानी बिजली का एक कड़ाका फिजा में 8 से 20,000 दर्जे सेंटीग्रेड तक हरारत पैदा करता है, जो सूरज की सतह पर पाई जाने वाली हरारत से भी कई गुना ज्यादा होती है। माहिरीन का कहना है कि जमीन पर गिरने वाली बिजली का चार्ज आमतौर पर 30 करोड़ वोल्ट होता है। अगर इसका हम अपने घर आने वाली बिजली से मुवाजना करें तो हमारे यहाँ 120 या 240 वोल्ट करंट आता है। ये चार्ज कितना ताकतवर होता है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि नम आलूद हवा में 1 इंच का फासला तय करने के लिए 50,000 वोल्ट की जरूरत होती है, जबकि बादलों का जमीन से फासला अमूमन कई किलोमीटर है। माहिरीन के मुताबिक आसमानी बिजली के बनने और इससे पैदा होने वाली हरारत से मुताल्लिक कहा गया है कि आसमानी बिजली ऊंचे बादलों में पैदा होती है, जिसे क्यूम्यूलम्बस बादल कहा जाता है। आसमानी बिजली को जाहिरी तौर पर 2 इकसाम में बयान किया जा सकता है। पहली ये कि बिजली बादल के अंदर एक बादल से दूसरे बादल तक सफर करती है तो आसमान पर कैमरे के फ्लैश की तरह रोशनी दिखाई देती है, जिसे चादर वाली बिजली यानी शीट लाइटिंग कहा जाता है। दूसरी जो बादल में जमीन पर सफर करती है, इसमें आसमान पर बिजली टेढ़ी लकीरों की तरह दिखाई देती है, जिसे दरारनुमा बिजली या फोर्क लाइटिंग कहा जाता है। बारिश के दौरान बादल में पानी के कतरे इंतहाई सर्द होकर बर्फीले जर्रात में तब्दील हो जाते हैं और बारिश बरसने से बादल के ऊपरी हिस्से पर मस्बत चार्ज आ जाता है, जबकि बादल के निचले हिस्से पर मनफी चार्ज बनता है। जब ये चार्ज एक खास सतह तक पहुंच जाए तो बरके सकूनी की वजह से बिजली नीचे की जानिब सफर करती है। जब बिजली आसमान से जमीन की तरफ आती है तो इसके अतराफ हवा बहुत गर्म हो जाती है और फिर जोरदार धमाका होता है, जिसे बादलों की गरज कहा जाता है। नाजरीन, अब जिक्र हो जाए आसमानी बिजली के हवाले से कुछ तोहमात का और इससे बचाव के तरीकों का। आसमानी बिजली गिरने के हवाले से अवाम में कई तोहमात पाई जाती हैं। मसलन घर का पहला बच्चा इसका ज्यादा शिकार होता है, तो दूसरी जानिब बुजुर्ग हमें स्याह कपड़े पहनने से मना करते हैं। लेकिन इन दोनों बातों में कोई सदाकत नहीं। माहिरीन मौसमियात इस किस्म के तोहमात को रद्द करते हैं और उन्हें महज वाहिमा ही तस्लीम करते हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक और बात बताएं जो शायद आपके इल्म में ना हो। मक्का मुकर्रमा में जब भी गरज चमक होती है तो आसमानी बिजली दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर पर गिरती है। लेकिन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता दिनों गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हुई, जिसने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल करके रख दिया। इसी दौरान मस्जिदुल हराम के बाहर दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली भी गिरी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ताहम ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि जब भी मक्का मुकर्रमा में गरज चमक का तूफान आता है और बिजली चमकती है तो यह आसमानी बिजली क्लॉक टावर पर ही गिरती है। लोग हमेशा इस इत्तेफाक के बारे में हैरान थे, लेकिन इस हवाले से अहम वजह सामने आ गई है। नाजरीन, क्लॉक टावर पर बिजली गिरने की वीडियो गौर से देखें तो मालूम होगा कि यह हमेशा टावर पर लगे चांद पर ही गिरती है, और इसकी वजह यह है कि इसमें आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचने के लिए कंडक्टर्स और 800 के करीब रॉड्स मौजूद हैं, जो क्लॉक टावर की लाइट्स और घड़ी को महफूज रखते हैं। आसमानी बिजली जब जमीन की तरफ बढ़ती है तो ये कंडक्टर्स उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और कई मिलियन वॉट की बिजली को तांबे या एल्यूमिनियम की केबल के जरिए जमीन की तह तक पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या ये अमल सिर्फ क्लॉक टावर के साथ होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है।
दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा हो या अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये अमल दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी इमारतों के लिए नई बात नहीं है। नाजरीन, जरूरी है कि आसमानी बिजली से बचने की अहम तदाबीर को जरूर अपनाया जाए। कोशिश कीजिए कि हाथ में फोन ना हो। इस तरह घर की टेलीफोन लाइन और तारों से दूर रहें, क्योंकि धात सर्किट मुकम्मल करके बिजली गुजारने में मददगार होती है। इसी तरह बिजली से चलने वाले दीगर आलात से भी दूर रहें। लेकिन ख्याल रहे कि सिर्फ अमेरिका में सालाना लाखों करोड़ों मरतबा बिजली गिरने के वाकयात पेश आते हैं। यानी आसमानी बिजली गिरने से जरूरी नहीं कि लोग हलाक हों। अमेरिका में गोल्फर और मच्छियों पर बिजली गिरने के ज्यादा वाकयात रौनुमा हुए हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह गोल्फ की धाती छड़ी और पानी में बिजली गुजरने की कुदरती सलाहियत का होना है। इसलिए खुले मैदान में जाने और पानी से दूर रहें। दोस्तों, अगर आसमान पर बिजली कड़क रही है तो दरख्त के नीचे खड़े होने से भी गुरेज कीजिए, क्योंकि दरख्तों पर आसमानी बिजली गिर सकती है। इसी तरह लोहे और फौलाद के जंगलों और धाती पाइपों से भी दूर रहें। दोस्तों, चलते चलते आपको यह भी बता दें कि हर साल दुनिया भर में आसमानी बिजली गिरने से इमारतों, मवासलाती निजामों, बिजली की लाइनों और बिजली के आलात को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचता है, जबकि इसकी जद में आकर हजारों अफराद भी हलाक हो जाते हैं। साइंसदान आसमानी बिजली को गिरने से रोकने के लिए सदियों से कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल इस मकसद के लिए लेजर का कामयाब तजुर्बा किया गया है, जिसकी शुआएं बादलों से जमीन की जानिब लपकने वाले बरकी कूंदे का रुख दूसरी जानिब मोड़ देती हैं। इस वक्त ऊंची इमारतों को आसमानी बिजली से बचाने का तरीका यह है कि इमारत की चोटी पर एक धाती प्लेट लगाकर उसे तार के जरिए जमीन से जोड़ दिया जाता है, जिससे बिजली कोई नुकसान पहुंचाए बगैर प्लेट के रास्ते जमीन में चली जाती है। इस तरीके को मौजिद एक अमेरिकी माहिर तिब्बियात बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने ये दरियाफ्त 1750 के अशरे में आसमान पर बिजली चमकने के दौरान धाती तार से बंधी एक पतंग उड़ाकर की थी। आज भी आपको दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बिजली गिरने के ज्यादा वाकयात होते हैं, ऊंची इमारतों की चोटियों पर नस्ब धाती प्लेट जरूर नजर आती होगी। इसे इमारत को अर्थ करना भी कहा जाता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।